दोस्तों, लोग कहते हैं कि किस्मत भगवान लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने अच्छे कर्मों से अपनी किस्मत खुद लिख लेते हैं। यह कहानी है दीपक की, एक गरीब लड़के की, जिसके सपने अमीरों से भी बड़े थे। मिट्टी के घर में रहने वाला वह बच्चा जो हर सुबह अपनी फटी किताबों में अपनी सपनों की तलाश करता। आस पड़ोस के लोग हर रोज ताने मारते, मजाक उड़ाते, लेकिन दीपक चुपचाप सब सह लेता। उसका घर सिर्फ नाम का घर था। छत से पानी टपकता, दीवारें जर्जर थीं और उसके पिता हमेशा बीमार रहते। घर चलाने के लिए दीपक को छोटी उम्र में ही एक समोसे की दुकान पर काम करना पड़ा। जो भी पैसे कमाता वो पिता के इलाज में खर्च हो जाते और उसके पढ़ाई के सपने अधूरे रह गए। सुबह वह समोसे की दुकान पर काम करता और शाम को सड़क किनारे गुब्बारे बेचता। पर उसकी आंखों में अब भी एक चमक थी, क्योंकि वह जानता था गरीब पैदा होना हमारी गलती नहीं, लेकिन गरीब मरना यह हमारी जिम्मेदारी है। एक पल जिसने जिंदगी बदल दी। एक दिन समोसे की दुकान पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। तभी एक बूढ़े बाबा वहां आए। उनकी आवाज कमजोर और कांपती हुई थी। बेटा, खाने के लिए एक समोसा मिलेगा? दुकान के मालिक ने गुस्से में कहा, पैसे हैं तो समोसा मिलेगा, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। बाबा ने अपनी फटी जेब में हाथ डाला, कुछ सिक्के निकाले, लेकिन वो भी पूरे नहीं थे। दीपक यह सब देख रहा था। उसके पास सिर्फ 5 रुपए थे, जो उसने गुब्बारे खरीदने के लिए बचाए थे। लेकिन उसने बिना सोचे समझे अपने वे 5 रुपए बाबा के हाथ में रख दिए और कहा, बाबा आप समोसा खा लो, भूख से बड़ा कोई गुनाह नहीं होता। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। कर्मों का फल। अगले दिन वही बूढ़े बाबा फिर दुकान पर आए, लेकिन इस बार उनके साथ बड़ी गाड़ी थी, सूट बूट पहने लोग थे। दुकान का मालिक हैरान रह गया। बाबा ने दीपक को पास बुलाया और कहा, बेटा, वो 5 रुपए जो तुमने कल मुझे दिए थे, तुमने उनसे अपनी किस्मत खरीद ली। दीपक कुछ समझ नहीं पाया। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। मैं इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन रघुनाथ सिंह हूँ। मैं ईमानदार लोगों को परखने के लिए अपनी पहचान छुपाता हूँ, और तुम पहले इंसान हो जिसने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। बाबा ने आगे कहा, मैं अपनी पूरी कंपनी तुम्हें सौंप रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ही सच्चे और ईमानदार लोगों की जरूरत है। दीपक की जीत। वही दीपक जो कल तक गुब्बारे बेचता था, आज एक कंपनी का मालिक बन चुका था। जो लोग कभी उसे ताने मारते थे, वही आज सलाम ठोक रहे थे। जब लोग उससे उसकी किस्मत बदलने का राज पूछते, तो दीपक बस एक ही बात कहता, किस्मत ऊपर वाला लिखता है, लेकिन उसे सही वक्त पर बदलने की ताकत सिर्फ हमारे कर्मों में होती है। सबक जो इस कहानी में छुपा है। दोस्तों, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा बनना है, तो अपनी किस्मत को कोसना बंद करो और अपने कर्मों को इतना ऊंचा बना दो कि खुद किस्मत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे। अगर इस कहानी ने आपके दिल में हलचल मचाई है, तो समझ लो आप भी दीपक हो। बस अभी आपका वो दिन आना बाकी है। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए अंकित यादव मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।